रिया चक्रवर्ती को बचाने की सारी मर्यादाएं पार कर दी। मुंबई का पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का पुत्र डिनो मौर्या के साथ, मुंबई के ड्रग कार्टेल के साथ उसकी पार्टी होती है। पूरी दुनिया देखती है, फिर भी सब मौन है। अभिनव चंद्रचूड़ रिया चक्रवर्ती के लिए कोर्ट में अपीयर होते हैं। कैसे अपीयर होते हैं? क्यों अपीयर होते हैं? क्या रिया चक्रवर्ती का अभिनव चंद्रचूड़ से कोई रिश्ता है? रिया चक्रवर्ती कब मिली अभिनव चंद्रचूड़ से? अभिनव चंद्रचूड़ तो कोई नामी वकील नहीं है। अभिनव चंद्रचूड़ तो अभी जुम्मा कुछ महीने हुए होंगे जब उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की हो गई, या कुछ साल हुए होंगे। फिर अभिनव चंद्रचूड़ रिया के लिए कैसे अपीयर होने लगे? यह बड़े जांच का विषय है कि अभिनव चंद्रचूड़ को कैसे अप्रोच किया गया, किसने अप्रोच किया? क्या रिया चक्रवर्ती ने अप्रोच किया? मैं दावे के साथ कहता हूं कि रिया चक्रवर्ती की इतनी आईक्यू ही नहीं है कि वो ये पता भी लगा सके कि वर्तमान जस्टिस चंद्रचूड़, जो अब निवर्तमान हो गए हैं, उनके खानदान का इतिहास क्या है, उनके पिताश्री क्या करते थे। मतलब अब अभिनव चंद्रचूड़ के दादा वो क्या करते थे? वो भी जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के। उनके पिता भी जस्टिस हैं, वो भी वकील हैं। ये तार रिया चक्रवर्ती खुद से जोड़ ले, ये असंभव है, नामुमकिन है। पढ़ाई लिखाई नहीं है रिया चक्रवर्ती की ऐसी कि वो अभिनव चंद्रचूड़ के दादा के बारे में पता कर सके, अभिनव चंद्रचूड़ के पिता के बारे में पता कर सके। तो क्या ये रिश्ता है? कैसे ये रिश्ता बना? जरूर इसमें किसी ने, कोई ना कोई, रिया चक्रवर्ती को यह सलाह दिया होगा कि सतीश मान शिंदे बहुत बड़े वकील हैं, लेकिन आपके लुकआउट नोटिस को अगर क्वैश करवाना है तो एक वकील मौजूद है जिनके पिताश्री भारत के चीफ जस्टिस हैं, और जब वो कोर्ट में अपीयर होंगे तो जो कोई भी जज होगा या होगी, उनके सामने अभिनव चंद्रचूड़ नहीं, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ दिखाई पड़ेंगे, और वाई चंद्रचूड़ उनके सामने दिखाई पड़ेंगे। डीवाई चंद्रचूड़ उनके सामने दिखाई पड़ेंगे। मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए, और बहुत आसानी से आपका क्वैश हो जाएगा लुकआउट नोटिस, और फिर सीबीआई अगर आकर के कोई दलील भी देगी तो उसका कुछ होना नहीं है, क्योंकि अभिनव चंद्रचूड़ वहां खड़े होंगे, चीफ जस्टिस के पुत्र। तो जज महोदय और महोदया के जहन में चीफ जस्टिस दिखाई पड़ेंगे। क्या पता शाम को फोन भी कर दिया हो पिताजी को कि जरा कल मेरा मैटर लगा हुआ है और आप तो बात कर ही सकते हैं, वैसे तो मैं भी बात कर सकता हूं, लेकिन जरा आप फोन पर कह दीजिए। किसने देखा है? क्या बात हुई? ये प्रोपराइटी का विषय है, ये जिम्मेदारी का विषय है। मैंने वो दौर भी देखे हैं जो साधारण कॉलेज में, साधारण स्कूल में, अगर टीचर का बच्चा एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहा है और टीचर खुद इन्विजिलेटर है, इन्विजिलेशन ड्यूटी में है, तो वो शिक्षक, वो प्रोफेसर उस ड्यूटी से खुद को अलग कर लेते थे। क्यों? क्योंकि उनका कोई वार्ड, उनका कोई पुत्र, उनकी कोई पुत्री एग्जाम में अपीयर हो रहे। यह है जिम्मेदारी का भाव, यह है पारदर्शिता का भाव। डीवाई चंद्रचूड़ ने पारदर्शिता को तार तार कर दिया है मित्रों, तार तार कर दिया है। अब आप ये कहें कि ये कहां, किस कानून में लिखा हुआ है कि उनका पुत्र अगर है तो वो कोई
अदालत में केस नहीं लड़ सकता। बिल्कुल किसी कानून में लिखा हुआ नहीं है। यह भी किसी कानून में नहीं लिखा हुआ है कि अगर किसी का पुत्र एग्जामिनेशन दे रहा है और इन्विजिलेटर है तो हट जाएगा। यह उसका एक नॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट है। पहली बात तो यह होनी चाहिए कि अगर पिता कहीं जज हो तो पुत्र या पुत्री प्रैक्टिस करने के लिए उनको अनुमति कितनी दी जाए, कैसे दी जाए, क्या दी जाए। लेकिन यह कोई न्यायोचित प्रश्न नहीं होगा, लेकिन यह शंका तो जरूर उठाएगा। अब यह सारी बातें संयोग नहीं हो सकती हैं। रिया चक्रवर्ती के लिए डीवाई चंद्रचूड़ का पुत्र अपियर हो जाए, सतीश मान सिंधे हट जाए। रिया चक्रवर्ती का बॉयफ्रेंड एक बिलियनर हो जाए जिनका संबंध देश के बड़े बड़े नेताओं से हो, यह भी महज संयोग हो गया। और परमवीर सिंह का पुत्र डिनो मौर्य के साथ दिखने लगे, यह भी महज संयोग हो गया। परमवीर सिंह 1 महीने में इंक्वायरी खत्म कर दे, यह भी महज संयोग हो गया। एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट की जांच हो, यह भी महज संयोग हो गया। सतीश साल्यान अपने वकील के साथ कमिश्नर से मिलने जाएं और कमिश्नर एफआईआर न लिखे, यह भी महज संयोग हो गया। सदन में होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में, विधानसभा में जवाब दे कि सतीश साल्यान के सारे जो कंप्लेन है उसका कॉग्निजेंस लिया गया है, लेकिन कॉग्निजेंस पर कोई बाकी कॉग्निजेंस नहीं हो, एग्जीक्यूशन नहीं हो, यह भी एक संयोग है। अद्भुत हालत है। मियाद पूरी हो रही है। 4 सप्ताह की मियाद खत्म होने वाली है। मित्रों, अदालत ने जो महाराष्ट्र सरकार को और महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को 4 हफ्ते का वक्त दिया था रिप्लाई फाइल करने के लिए, उसका वक्त आज खत्म हो गया। 4 सप्ताह खत्म हो गए। 30 अप्रैल को ऑर्डर था, आज 27 मई है। 4 हफ्ते 4 सप्ताह खत्म। अभी तक कोई जवाब महाराष्ट्र सरकार ने फाइल नहीं किया है, यह भी एक संयोग है। साजिश कितनी गहरी है, झूठ कितना बेनकाब हो सकता है, फ्रॉड कैसे ब्रॉड डे लाइट में हो रहा है, यह सब मैं आपके सामने रख रहा हूं। देश की जनता तय करे सरकार की मंशा, पुलिस की ड्यूटी, अदालतों का पूर्व में रवैया। अब तो नहीं, अब तो अदालत ने तय कर लिया है कि इन बेईमानों को सबक सिखाना है, गुनहगारों को जेल भेजना है। लेकिन सरकार अपने तरफ से कोई कदम नहीं उठा रही है। मित्रों, 4 सप्ताह बीत गए, कहीं कोई मरमरिंग नहीं है। उन्होंने क्या रिपोर्ट किया, कोई मरमरिंग नहीं है। ये जुलाई की बात नहीं, 18 जुलाई तो नेक्स्ट डेट है हियरिंग की। रिप्लाई उन्हें 4 सप्ताह के अंदर फाइल करना था। 4 सप्ताह खत्म। चीफ सेक्रेटरी कहीं और घूम रहे हैं, सरकार का गृह मंत्री कहीं और घूम रहा है, पुलिस कमिश्नर कहीं और घूम रहे हैं, और महाराष्ट्र की डीजीपी महोदया कहीं और घूम रही है। किसी को कोई फुर्सत नहीं है कि हाई कोर्ट के आदेश की तामील की जाए। अब ये आज के बाद से कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स होगा, सरकार के खिलाफ कंटेम्प्ट होगा। 4 सप्ताह का वक्त दिया था अदालत ने,
4 सप्ताह की मियाद खत्म हो गई, तो फिर यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है या नहीं है? महाराष्ट्र सरकार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है? साफ साफ कर रही है, साफ साफ। मैं आज उन स्पोक्स पर्सन से पूछना चाहता हूं जो पब्लिक डोमेन में आकर के बयानबाजी किए थे कि सतीश साल्यान के कंप्लेन को हमने गंभीरता से लिया है और उस पर कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई की आपने? 4 सप्ताह बीत गए, आपका रिप्लाई तक फाइल नहीं हुआ। आपको रिप्लाई तो फाइल करना ही पड़ेगा। अब आपके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू होगी। ये हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी आप किससे दोस्ती निर्वाह कर रहे हैं? या आपको कोई जवाब नहीं मिल रहा है? अगर जवाब नहीं मिल रहा है तो जवाब ढूंढिए। आपको एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा। आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, डीनो मौर्य, इनको गिरफ्तार करना पड़ेगा और रिया चक्रवर्ती दिशा साल्यान के केस में भी अक्यूज्ड है।